लेट्स स्टार्ट टू द थर्ड क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो आज आप लोग को स्पोकन इंग्लिश का इस तीसरा क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बारीकी से आज समझेंगे। पहला क्लास में और दूसरा क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, स्पोकन इंग्लिश का पहला क्लास पढ़ाया, फिर स्पोकन इंग्लिश का दूसरा क्लास पढ़ाया, और उस पहले क्लास में आपको द प्रोसेस फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया होती है। और सेकंड वाले में जो है आपको बताया था द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यानी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए समस्याएं जो आती है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, किस तरह की समस्याएं आती है, किन कारणों से स्पोकन नहीं सीख पाते हैं। तो ये तो क्लास मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद आज आप लोग को जो है कि उसी में द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश में एक पॉइंट था मेरा, द लैक ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की कमी। अगर आप इंग्लिश वर्ड मीनिंग बहुत कम जानते हैं तो इंग्लिश वर्ड मीनिंग को बोलने में समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो इंग्लिश बोलने और समझने के लिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग का जो है याद रखना आपका बहुत ज़रूरी है। उसमें से मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोग के पास जो है मेरे इस सेंटर में आने से पहले 1000 वर्ड मीनिंग आपको मालूम है, लेकिन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके ब्रेन में 5000 इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग याद रहना चाहिए। इंग्लिश हिंदी उसका याद रहना चाहिए। अगर वो 5000 वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा तब जाकर के कोई बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं और अपने भाव को फिर आप समझा सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको समझना है कि वर्ड के जो है कि कौन से वर्ड, इंग्लिश वर्ड कौन सा आपका अपना है और कौन आपका नहीं है, और कितने तरह के, कितने कैटेगरी के वर्ड आपके ब्रेन में है, और वो सबके ब्रेन में है उतना ही कैटेगरी के। तो उसी में से जो है मैं आज आप लोग को, आज का हेडिंग है द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की श्रेणी, यानी खास करके इंग्लिश वर्ड का जो है श्रेणी आपके ब्रेन में कितने प्रकार के हैं, वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि ये द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स क्या हम समझाना चाह रहे हैं और इसके माध्यम से आप क्या समझेंगे। तो यहाँ पर 3 तरह के जो है वर्ड के कैटेगरी को मैंने लिखा है इंग्लिश में। पहला वर्ड यह है फ्रेंडली वर्ड्स, जिसका मतलब दोस्ताना शब्द। सेकंड में आपका दिया हुआ है फैमिलियर वर्ड्स, जिसका अर्थ होगा जाना पहचाना शब्द। और तीसरा लिखा हुआ है स्ट्रेंजर वर्ड्स, जिसका अर्थ होगा अपरिचित शब्द। तो ये 3 तरह के वर्ड के कैटेगरी आपके ब्रेन में है, आपके ब्रेन में है, 3 तरह से है। इसमें से कौन सा आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है, अब इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यानी कि शब्द को जो है कि तीनों तरह के शब्द आपके ब्रेन में है, लेकिन उसमें से कौन अपना है एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रेंडली वर्ड्स। तो फ्रेंडली वर्ड्स मतलब दोस्ताना शब्द, यानी दोस्तों के बीच में यूज आने वाला। अर्थात जो है कि अगर आप उसका हिंदी नहीं भी बोलोगे तो आपका दोस्त वो समझ जाएगा। अगर आप अपने दोस्त के बीच में जाके बोलोगे चलो यार आज मार्केट जाना है, तो क्या आपका दोस्त आपसे पूछेगा अरे मार्केट मतलब क्या होता है? नहीं, क्योंकि वो मार्केट वर्ड इतना पॉपुलर है कि आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। यानी कि वो वर्ड मीनिंग जो है बिना हिंदी बोले वो जानता है और आप भी जानते हैं। यानी जिसका हिंदी आपको एग्जैक्ट मालूम हो, जिसका अर्थ आपको एग्जैक्ट मालूम हो, वो आपका फ्रेंडली वर्ड कहलाएगा। जैसे मार्केट हो गया, जिसका आपको बताने की जरूरत नहीं कि बाजार चलेंगे, मार्केट वर्ड बोल चाल में यूज करोगे, समझ में आ जाएगा कि मार्केट मतलब बाजार का बात बोल रहा है। आपको कोई बोलेगा अरे यार क्या बोले, पेन खरीदना है, तो पेन खरीदना है, तो इसके लिए आपको हिंदी पूछने का ज़रूरत नहीं होगा, आप तुरंत से समझ जाओगे कि पेन खरीदना आ रही है, तो पेन का मतलब तो मालूम ही है। तो पेन मतलब कलम होता है। तो इस तरह से जो होता है जिसको एग्जैक्ट, अब जैसे कि आपको बोलेंगे कि एलिफेंट, एलिफेंट देखने के लिए जाना है, तो एलिफेंट देखने के लिए जाना, तो एलिफेंट बोलने से क्या आप बंदर समझेंगे? नहीं। एलिफेंट आप उसके लिए डिक्शनरी देखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एलिफेंट बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, पूरी तरह से ब्रेन में आपको एग्जैक्ट है कि एलिफेंट मीन्स हाथी होता है। तो जिन शब्दों का ज्ञान आपको एग्जैक्ट मालूम है, जिसका हिंदी का इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश का हिंदी जानते हो, तो वे सारे शब्द आपके फ्रेंडली वर्ड्स कहलाएंगे। यानी जिसको पूर्ण रूप से आप जानते हो, जिसका अर्थ पूछने का जरूरत नहीं, डिक्शनरी में देखने का जरूरत नहीं है, कहीं से जानकारी लेने का जरूरत नहीं है, उसका अर्थ आप एग्जैक्ट उसका जानते हो, तो वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या कहलाएंगे? फ्रेंडली वर्ड्स। तो ऐसे कुछ वर्ड हम लिखे हुए हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे वर्ड है आपके ब्रेन में, जिसके लिए आपको किसी टीचर से पूछने का जरूरत नहीं होगा, किसी से जाकर के डिक्शनरी में जाकर देखने का जरूरत नहीं होगा, और ना कहीं जाकर के जो है इसको सर्च करने का जरूरत होगा। ये आपको पहले से मालूम है। तो ऐसे शब्दों का ज्ञान आपको
1000, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट सबके पास 1000, किसी के पास 1200 भी हो सकता है, किसी के पास 800 भी हो सकता है, लेकिन एक लमसम हम मानते हैं कि आप लोग के पास जो है 1000 है। लेकिन अभी भी 4000 की कमी है, उस कमी को मैं दूर कराऊंगा। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बताया है, उस 4000 वर्ड मीनिंग को मैं जो है कि चार्ट के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, वर्ड चार्ट मैं दूंगा, वही जो एग्जैक्ट 4000 वर्ड जिसका इस्तेमाल बोलचाल में होता है, तो वैसे ही इंग्लिश वर्ड्स मैं आपको चार्ट में दूंगा। अब इसके बाद जो है कि ये तो समझ गए कि फ्रेंडली वर्ड्स किसको कहते हैं। चलिए अब चलते हैं, समझते हैं फैमिलियर वर्ड्स किसको कहते हैं। अगर फ्रेंडली इसको बोलते तो फैमिलियर किसको, तो फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना शब्द। जाना पहचाना शब्द मतलब कभी कभी आप जाना पहचाना दोस्त भी कभी आप मिलते हैं, यानी कि आप एक साथ मैट्रिक में पढ़े थे और अचानक 20 साल बाद उससे मुलाकात हो रही है, और आपको जो है कि लगेगा कि इसको कहीं ना कहीं देखे हैं, कहीं इसको देखे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम और उसके बारे में पूरा जानकारी आपको ब्रेन में नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है कि कहीं देखे हैं, तो उस तरह के दोस्त कहलाते हैं जाने पहचाने दोस्त। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश वर्ड में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप कहीं ना कहीं देखे हैं, सुने हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट वर्ड उसका अर्थ आप उस समय नहीं बता पा रहे, उस समय उसका अर्थ क्या होगा, उस अर्थ को आप नहीं समझ पा रहे कि होगा क्या इसका अर्थ। तो वैसे शब्द कहलाएंगे आपका फैमिलियर वर्ड्स कहलाएंगे। जैसे देखिए एक वर्ड आपको लिखाते हैं जिसका प्रयोग आप बहुत करते हैं, उसका एग्जैक्ट हिंदी आप नहीं जान रहे हैं। जैसे देखिए TUITION, ट्यूशन। ट्यूशन, ट्यूशन मीन्स क्या होता है, ट्यूशन का हिंदी। ट्यूशन का हिंदी अगर आपसे पूछ ले, ट्यूशन आप पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, बोल तो रहे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं कि आपको जो है ट्यूशन का अर्थ क्या होता है। तो ट्यूशन का अर्थ अगर आप जान रहे हैं इसका अर्थ, तो ये आपका फ्रेंडली वर्ड्स कहलाएगा। लेकिन इसका अर्थ अगर आप नहीं जान रहे हैं लेकिन सुना हुआ है, तो ये आपका कहलाएगा फैमिलियर वर्ड्स। अर्थात ट्यूशन का मतलब होता है शिक्षण। ट्यूशन का अर्थ क्या होता है, शिक्षण होता है। तो इस तरह से जो हो गया कि ट्यूशन का एक अर्थ आपको समझ में आ गया कि ट्यूशन का अर्थ होता है शिक्षण। और एक वर्ड इस तरह से आपको देते हैं जिसको आप सुने हैं, लेकिन अभी आपको पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। अजर्न। अजर्न मीन्स क्या होता है, ये अजर्न जो है आप वर्ड को सुने होंगे, आप दिमाग पर जोर डालिए, अगर नहीं सुने तो मैं बता दूँ कहाँ सुने हैं आप। टीवी में या हकीकत में या कोर्ट में बहस चलता है, तो उस बहस के वक्त आप क्या ये सुने कि कोर्ट में जो जज होते हैं वो पटकते बोलते द कोर्ट इज अजर्न। तो द कोर्ट इज अजर्न मतलब कोर्ट स्थगित किया गया। तो अगर ये हम यहाँ दिए हैं पहले से ही आप जानते थे तो वो आपका फ्रेंडली वर्ड्स कहलाएगा, लेकिन हम आपको बताएं और उसके बाद आप जान पाए तो ये यहाँ पर आपका फैमिलियर वर्ड्स हुआ, और ये हमेशा याद रह जाएगा। तो फिर ये आपका हो जाएगा फैमिलियर से हो जाएगा आपका फ्रेंडली वर्ड्स। तो अजर्न मीन्स हो जाएगा स्थगित करना, स्थगित करना। तो इस तरह के वर्ड जो है, इस तरह के वर्ड कहलाएंगे आपका जो है फैमिलियर वर्ड्स, यानी जिस वर्ड को आप कहीं ना कहीं सुने हैं, देखे हैं, लेकिन बोलचाल के भाषा में प्रयोग नहीं किया। अगर कोई प्रयोग कर रहा है तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, 50-50 सेंस लगा रहे हैं, वैसे वर्ड कहलाएंगे आपका फैमिलियर वर्ड्स। उसके बाद चलते हैं आपका स्ट्रेंजर वर्ड्स। स्ट्रेंजर वर्ड्स मतलब होता है अपरिचित शब्द। अपरिचित शब्द मतलब ऐसे होते हैं जैसे अपने लाइफ में कभी कभी ऐसे दोस्त या मित्र मिलते हैं जो अजनबी होते हैं, अपरिचित। पहली बार जब उससे मुलाकात होती है तो वो आपके लिए अपरिचित होता है, फिर 2-4 बार मुलाकात होती है फैमिलियर होता है, उसके बाद बार बार मुलाकात होने लगती है, उसके बारे में बहुत जानने लगते हैं तो वो फ्रेंडली हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड को आप जो है कि पहली बार देखते हैं। जैसे कि देखिए एक वर्ड, अगर उस वर्ड को आप पहली बार नहीं पहले से ही देखे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन मीनिंग नहीं जान रहे तो फैमिलियर वर्ड्स है, और उसको लगेगा पहली बार यहाँ देख रहे हैं तो स्ट्रेंजर, और उसका मीनिंग भी आपको मालूम है तो वो आपका फ्रेंडली वर्ड्स कहलाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पर जो है कि एक वर्ड हम लिख रहे हैं नेफारियस। नेफारियस मीन्स आप अगर इसका लगता है कि नेफारियस हम कहीं ना कहीं इसको जो है नेफारियस को कहीं ना कहीं सुने हैं या कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किए लेकिन अर्थ नहीं आ रहा है तो आपका फैमिलियर कहलाएगा। अगर आप इस नेफारियस का अर्थ जानते हैं तो वो आपका फ्रेंडली कहलाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार जो है कीवर्ड यहाँ पर देख रहे हैं नेफारियस, नेफारियस पहली बार अगर आप देख रहे हैं और अर्थ नहीं जान रहे, पहली बार आप देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपके लिए क्या कहलाएगा, स्ट्रेंजर वर्ड्स कहलाएगा। नेफेरियस मीन्स होता है दुष्ट या नीच। नीच व्यक्ति या दुष्ट जो होता है उसी को नेफेरियस बोलते हैं। तो इस तरह से
ये वर्ड को जो है कि इस तरह के वर्ड को आपको याद करना है, ऐसे वर्ड्स को याद करना है और फ्रेंडली के स्टॉक को बढ़ाना है। यहाँ लगभग 5000 वर्ड मीनिंग आपको याद आ गया। समझ लिया आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने में, स्पोकन इंग्लिश समझने में और समझाने में दोनों में ही सुविधा होगा। तो समझने या समझाने दोनों में सुविधा अगर चाहते हैं तो ऐसे शब्दों का ज्ञान को बढ़ा करके यहाँ 5000 करना होगा। इसके लिए मैं अपने तरीके से कुछ वर्ड मीनिंग याद करवाऊंगा, कुछ जो है मेरे ट्रिक के माध्यम से आप भी याद करेंगे और वो वर्ड चार्ट भी मैं आप लोग को दूंगा। उस वर्ड चार्ट के माध्यम से भी जो है आप लोग शब्दों का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि किस प्रकार से जो है कि आप यहाँ समझें कि वर्ड के कैटेगरी। अब बहुत ऐसे ट्रिक है जो ट्रिक के माध्यम से जो है इस शब्दों का ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। उस ट्रिक के बारे में मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके ट्रिक के माध्यम से शब्दों का ज्ञान यानी स्ट्रेंजर वर्ड्स को कितना इजी तरीके से फ्रेंडली वर्ड्स बनाया जाता है। तो इस तरह से आज का क्लास मैंने यहीं पर समाप्त किया। थैंक यू।